एंडोमेट्रियोसिस सुना है क्या नाम? आई नो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लड़कों के तो ऐसे स्क्रू ऐसे ढीले हुए होंगे सुन के ये, बट कोई नहीं, दिस इज अ कंडीशन विच इज़ वेरी कॉमन अमंग्स वुमेन एंड इफ़ यू आर अ गाय हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहो बिकॉज जानना ज़रूरी है ये चीज़, बिकॉज इवेंचुअली तुम्हारे घर पे भी कोई ना कोई सिस्टर होगी, मदर होगी, या फ्यूचर में इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ फीमेल, तो ये जानना ज़रूरी है. हैंग इन देयर. एंड इफ़ यू आर अ वुमेन हु इज़ गोइंग थ्रू दिस कंडीशन एंड और वॉन्ट टू नो अबाउट दिस कंडीशन मोर सो दैट यू कैन प्रिवेंट इट, बने रहो. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस. वो कंडीशन क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हो गई है हमें वो कंडीशन तो उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, सबके बारे में ये वीडियो में बात होगी. ये वीडियो शुरू करें उससे पहले फट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बिकॉज 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, आपके पास 3 सेकंड है, बेल आइकन भी दबा दो. बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अब. तो हमेशा की तरह हम शब्द को जानने की ट्राई करेंगे, और ये शब्द को जानने के लिए हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाननी पड़ेगी. चलो चलते हैं 8th 9th के बायोलॉजी क्लास में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं. हम सिंपली जानेंगे यूट्रस, ओवरीज, वजाइना और फेलोपियन ट्यूब को. राइट. तो यूट्रस वो होता है जहां पे इवेंचुअली जब प्रेगनेंसी होगी तो वहां पे बेबी ग्रो होगा. बेबी का 9 महीने का घर है तुम्हारा यूट्रस. राइट. देन देयर आर 2 ओवरीज. ओवरीज को यूट्रस और वजाइना से कनेक्ट करने वाली जो ब्रिज है या ट्यूब है उनको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स. एंड देन द कनाल और द आउटर ओपनिंग जिसको बोलते हैं वजाइना, वजाइना कैनाल, जो ओपन होता है सर्विक्स के अंदर. ये मैं फोटोज में आपको दिखा दूंगा, आप वीडियो में देख सकते हो. सारी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बट ये सारे ऑर्गन्स होते हैं. अभी जो तुम्हारा यूट्रस है ना, यूट्रस इज अ मसल, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, और उसकी जो वॉल है ना उसके 3 लेयर्स हैं. तो सबसे बाहरी जो लेयर होगा उसको हम बुलाते हैं पेरीमेट्रियम, बाहर है वो सबसे, और उसका जो बीच वाला जो लेयर है मसल से बना हुआ उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और उसका जो सबसे अंदरूनी लेयर है उसको हम बुलाते हैं एंडोमेट्रियम. तो अभी थोड़ा थोड़ा हम एंडोमेट्रियोसिस के नजदीक जा रहे हैं ना, समझ रहे हो? तो बाहर वाला पेरी, बीच वाला मायो, अंदर वाला एंडोमेट्रियम. ठीक है. तो एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो यूट्रस के अंदर है, तो वो सेंस बनाता है बिकॉज वो लेयर के कुछ काम है. क्या काम है? प्रेगनेंसी को नेचुरल वे में, हेल्दी वे में आगे सस्टेन करना. 2, तुम्हारा जो पीरियड आता है वो पीरियड इज नथिंग बट एंडोमेट्रियम का शेडिंग. तो होता क्या है ना कि मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी बनाया कि हर महीने जब से तुम्हारे पीरियड शुरू होते हैं तब से लेके मेनोपॉज तक, हर महीने ये जो पीरियड का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें हो क्या रहा है, तुम्हारा यूट्रस इज एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी, कि भाई एक स्पर्म आएगा, ओवरीज में थे ओवम आएगा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और वो यूट्रस में आके प्रेगनेंसी होगी और बच्चा ग्रो होगा वहां पे. योर यूट्रस इज एक्सपेक्टिंग दिस एवरी मंथ. बट जब वो नहीं होता है तब वो जो यूट्रस ने तैयारियां की है ना, एंडोमेट्रियम वॉल को थिक किया है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स बनाए एंड ऑल दैट, उसका काम नहीं है अभी. तो वो क्या शेड करके वजाइना के थ्रू बाहर भेज देता है, एंड दैट्स व्हाट योर पीरियड्स आर. तो इसके लिए वो एंडोमेट्रियल वॉल का यूट्रस के अंदर होना जरूरी है, वो सेंस बना रहा है. बट देयर इज दिस कंडीशन जहां पे ये जो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है ना, जो मटेरियल से एंडोमेट्रियम बना हुआ है, वो मटेरियल कहीं और भी पाया जाता है. जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स पे, ओवरीज को पेल्विस से कनेक्ट करने वाले जो लिगामेंट्स है ना उस पे, इनफैक्ट थॉर छाती तक जाता है वो कभी कभार. ये जो कंडीशन है जहां पे एंडोमेट्रियम का मटेरियल दूसरी टिश्यूज पे पाया जाए, वो कंडीशन को हम बुलाते हैं एंडोमेट्रियोसिस. और अभी यूट्रस का टिश्यू कहीं और पाया जा रहा है तो कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे ना उसके साथ साथ में, एंड देयर आर सम सिम्टम्स एज वेल. तो अभी तुम एंडोमेट्रियोसिस क्या है ये समझ गए तो हम आगे की बात समझेंगे. पर आगे जाएं, सिम्टम्स पे जाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये होता क्यों है. अभी एंडोमेट्रियोसिस है ना, एक अम्ब्रेला के नीचे आता है. वो अम्ब्रेला ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड इडियोपैथिक. इडियोपैथिक का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को पता नहीं है. हमें कोई चीज का पता नहीं होता तो हम बोलते हैं ना आई डोंट नो. तो मेडिकल फ्रेटर्निटी बोल नहीं सकती कि वी डोंट नो. दे आर लाइक ये इडियोपैथिक है. इडियोपैथिक का मतलब ये कि हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों होता है. देयर आर नो शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई एंडोमेट्रियोसिस हैपन. तो हमने इसको इडियोपैथिक कंडीशन में डाला हुआ. बट देन देयर आर सम एक्सप्लेनेशंस कि इसकी वजह से हो सकता है. तो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, कि भाई कोई रीजन की वजह से तुम्हारे पीरियड्स है ना फ्लो बाहर करने की जगह पे वापस अंदर जा रहा है. तो वो फेलोपियन ट्यूब्स में जा रहा है, यूट्रस में वापस से जा रहा है, तुम्हारे पेल्विक कैविटी में वापस जा रहा है. तो उसकी वजह से शायद ये टिश्यू कहीं और जाके ग्रो हो रहा है. दैट्स वन थियरी. एंड सेकंड इज ऑटोइम्यून. ऑटोइम्यून इज अगेन इडियोपैथिक. हमें नहीं पता है, हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट एक्ट कर रही है फॉर सम रीजन. सो दीज आर अ कपल ऑफ थियरीज व्हाई पीपल से एंडोमेट्रियोसिस होता है, बट वी डोंट नो द श्योर शॉट. तो अभी हम बात करेंगे उसका दूसरा अम्ब्रेला विच इज हार्मोनल इम्बैलेंस. नाउ हार्मोनल इम्बैलेंस के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो मैं यहाँ पे भी क्विकली आपको बता देता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 4 पिलर्स, 4 फैक्टर्स. सबसे पहला है तुम्हारा एक्टिविटी लेवल. तुम अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल
लाइफस्टाइल जीते हो, तुम्हारा मूवमेंट काफी मिनिमम है, तो तुम्हें हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। 2, तुम्हारा खाना अगर बैलेंस नहीं है, तुम अगर कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर सही मात्रा में, सही बैलेंस में हर रोज नहीं खा रहे हो और बहुत ज्यादा जंक, रिफाइंड शुगर, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स, तली हुई चीजें मोर फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, तो तुम्हारा खाना इम्बैलेंस है, तुम्हारा हार्मोन्स इम्बैलेंस होगा। 3, तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है एंड तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हो। देखो, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, बट स्ट्रेस को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी होता है। यू कांट बी लाइक के मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, घर पे बहुत टेंशन है और मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, वी ऑलवेज हैव ऑप्शंस, यू हैव टू स्टार्ट मैनेजिंग दैट। अगर तुम नहीं कुछ कर रहे हो, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। 4, स्लीप। इफ यू आर नॉट गेटिंग 6 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस, 1, वी डोंट नो द short reason, but it comes under the umbrella of hormonal imbalance, and hormonal imbalance can happen for 4 reasons: imbalance of food, no physical activity, no stress management, and bad sleep patterns. ये 4 चीजें होंगी तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस होगा तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? सबसे पहला, लोअर पेल्विक एरिया में अनआइडेंटिफाइड पेन होगा। अभी वो पेन है ना, पीरियड्स के टाइम भी हो सकता है, सुसु पॉटी के टाइम भी हो सकता है, इंटरकोर्स के टाइम भी हो सकता है, पर लोअर पेल्विक पेन रहेगा। 2, हैवी एंड इरेगुलर ब्लीडिंग। इरेगुलर पीरियड्स का वन ऑफ द रीजन इज एंडोमेट्रियोसिस। 3, डिफिकल्टी इन कंसीविंग। इनफर्टिलिटी का भी वन ऑफ द कॉमन रीजंस इज एंडोमेट्रियोसिस। 4, यू कैन गो थ्रू पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन। इसीलिए मैं हमेशा मेरी फीमेल क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ चिल चल रही है, उसके बावजूद आपको हर 6 महीने एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आपका सोनोग्राफी, आपका ब्लड रिपोर्ट्स करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक भी होती है। 6 महीना 1 साल तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर एंडोमेट्रियोसिस ग्रो हो रहा है। एंड एज मेन वी आर प्रिविलेज्ड, वी डोंट गो थ्रू सिमिलर सिचुएशंस, बट यू गो थ्रू हार्मोनल रोलर कोस्टर एवरी मंथ। तो हर 6 महीने 500,000 रुपए गायनेक को दे के आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स जस्ट लाइक मेंटेनिंग योर कार। आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है तो उसको हर 6 महीने 1 साल में सर्विसिंग के लिए लेके जाते हो ना। तुम्हारी गाड़ी में कुछ बिगड़ा नहीं है, बट सिर्फ ऑयल चेंज कराने या चेक करने की कुछ गलत है या नहीं है, सेम है, डू दैट। सो ये बात हो गई तुम्हारे डायग्नोसिस की। अब बात आएगी ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की। तो देखो, मैनेजमेंट की जब बात आती है तो हमेशा स्पेशलिस्ट विल कम फर्स्ट। गायनेक के पास जाओ, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो वो आपकी सिचुएशन को डायग्नोस या एनालाइज करके आपको सर्जरी कराना है या नहीं कराना है वो एडवाइस करेंगे, पर सर्जिकल प्रोसीजर में गेट इन्वॉल्व्ड। मैं नहीं आपको एडवाइस कर सकता, गायनेकोलॉजिस्ट विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर दैट। 2, न्यूट्रिशन एंड ओवरऑल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। ये दोनों चीजों के लिए जरूरी है। आपको फर्दर एंडोमेट्रियोसिस ना हो उसके लिए, और अगर आपको नहीं है तो वो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, जो प्रॉब्लम्स थी ना उन्हीं को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, स्टार्ट वर्किंग आउट। आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाके वर्कआउट करना है, वॉक से ही शुरू करो। जो मूवमेंट आपको अच्छी लगती है उससे शुरू करो, बट मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। 2, कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिगर आउट अ बैलेंस डाइट फॉर यू, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर कल्चर, योर खाना पीना घर का, उससे भी तुम तुम्हारा न्यूट्रिशन फिक्स कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट माय स्पेशलाइजेशन इज। सो इफ यू वांट टू टॉक टू माय टीम अबाउट योर न्यूट्रिशन हैबिट्स ओवर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल, कैलेंडर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी का अभी जाके बुक करो एंड टॉक एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फूड। 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, डू दैट। एंड 4, स्लीप। गेट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। जल्दी उठना, जल्दी सोने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप रात को 4 बजे सो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर रोज रात को 4 बजे सो। इट कांट बी लाइक कि आज 10 बजे सो रही हूँ, कल 2 बजे, फिर आज बस 10 बजे वापस, फिर 4 बजे। इरेग्युलर स्लीप नहीं चाहिए। 4 बजे सो, सुबह 12 बजे उठो, आपकी मर्जी, पर 6 से 8 घंटे का रेगुलर गुड क्वालिटी स्लीप लेना शुरू करो। स्टार्ट डूइंग दिस, योर एंडोमेट्रियोसिस विल बी प्रिवेंटेड। अगर हो चुका है तो वो आगे ग्रो नहीं होगा। कंसल्ट अ गायनेक एंड फिगर आउट अ ट्रीटमेंट प्लान। You cannot ignore this. It's a serious condition. This video was about endometriosis, and if I have missed out on anything, comment में मुझसे पूछो। अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, कमेंट्स में मुझे बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो give it a like, share it with your friends and family members, and मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो। और एक छोटी सी नोट, चीज़ें ऑन द सर्फेस अच्छी चल रही हैं डजंट मीन कि अंदर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत बार चीज़ें ऐसे है ना, एटम बॉम्ब और टाइम बॉम्ब की तरह है ना, धीरे 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 ग्रो कर रही होती है और अचानक से फटती है। यू डोंट नीड टू वेट फॉर दैट अचानक से फटना, ठीक है? कंसल्ट अ गायनेक टुडे।